दिस इज सुमित कुमार। आज की वीडियो में हम लोग टीआफआर का क्वेश्चन देखेंगे। और ये जो क्वेश्चन है बेसिकली ये लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है। और बहुत ही बेसिक सा प्रॉब्लम है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है और इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे। है। सो क्वेश्चन क्या है। ये जो आपका यू है, स्क्रिप्ट यू, दिस डिनोट द सेट ऑफ ऑल n by n कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस, n is at least 2, having property that 4 is the only eigenvalue of a। ठीक है। तो आपके पास एक कलेक्शन ऑफ मैट्रिसेस हैं जिनका कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस हैं, जिनका साइज कम से कम 2 क्रॉस 2 है। और उसकी प्रॉपर्टी कि उसके 4 इज द ओनली आइगन वैल्यू। ठीक है। तो पूछ रहा है कंसिडर कीजिए चार स्टेटमेंट्स। कौन कौन से स्टेटमेंट्स? a-4i का पावर n इज इक्वल टू दिस। राइट, लेट मी यूज दिस। a-4i इक्वल टू दिस। ठीक है। फिर a टू द पावर n इक्वल टू 4n टू द पावर i, a स्क्वायर माइनस 5ai टू द पावर इक्वल टू 0, एंड a टू पावर n इक्वल टू दिस। ठीक है। तो इसमें से फिर आपको पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू, है ना। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कितने स्टेटमेंट ट्रू हैं फॉर ऑल ए बिलोंग टू द स्क्रिप्ट। जीरो, एक, दो, तीन, कितने स्टेटमेंट ट्रू है। सो क्वेश्चन में रिकॉल कर देता हूँ। आपके पास ये एक सेट है स्क्रिप्ट यू, जिसके अंदर वो सारे मैट्रिसेस हैं ओवर एम एन, या कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस, प्लस दैट स्पेक्ट्रम जो है ए का वो 4 है। ठीक है। तो इसके बेसिस पे आपके पास चार स्टेटमेंट दे दिए गए हैं कि अगर यहाँ कोई मैट्रिक्स अगर ए में उठाऊं तो ए या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा। इसमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं, चार में से कितने स्टेटमेंट सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कैसे इस टाइप के क्वेश्चन का अप्रोच करेंगे। ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी घुमा फिरा के आप गौर किए होंगे तो आपके नेट में भी आते हैं, हीट में भी आते हैं, राइट। और अगर आप जैम भी दे रहे हैं तो वहां पे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कॉमन सिलेबस है। दिस इज बेसिकली क्वेश्चन बिलोंग्स टू योर कैलेमिंटन थ्योरम। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे अप्रोच किया जाए। सो आई विल स्टार्ट सॉल्यूशन। हाउ टू थिंक। ठीक है। कैसे सोचे। हाउ टू थिंक, वेल, कैसे हम लोग सोचे, क्या हमारा थॉट प्रोसेस हो इस टाइप के क्वेश्चंस के अप्रोच करने का। तो पहले तो दो तीन बेसिक चीजें हैं जो आप रिकॉल कर लो। जस्ट रिकॉल। कोई भी किसी भी फील्ड में अगर आप हो, डजेंट मैटर आप रियल में हो, कॉम्प्लेक्स में, या एनी फाइनाइट फील्ड में भी हो। ठीक है। तो यू नो हाउ टू डिफाइन द कैर पॉलिनोमियल, द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, डिटरमिनेंट ऑफ a minus lambda I, right? And this is a polynomial of degree n. And the Cayley-Hamilton theorem suggests that if you replace lambda by this, you look at this metric polynomial, it's a zero. तो कैर polynomial annihilates a। ठीक है। हाउ एंड वाई, सोचना इसके बारे में। ठीक है यहाँ तक। ओके। ओके। सो ये चीज अपना हो गया क्लियर। और यहाँ पर क्या है, यहाँ जो मैट्रिक्स ए है इसका जो आइगन वैल्यू है ए का, वो दे रखा है आपको। केवल एक ही आइगन वैल्यू दे रखा है, 4। 4 इज द ओनली आइगन वैल्यू। और आइगन वैल्यूज क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स के? रूट्स ऑफ द। तो आप रिकॉल करो जो आइगन वैल्यूज होते हैं मैट्रिक्स के, दिस आर नथिंग बट रूट्स। किसके? ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ये जो इक्वेशन है इसके जो रूट्स होंगे, इसके जो जीरोज होंगे, तो जो जीरोस आते हैं उसी को आप आइगन वैल्यूज बोलते हो ए का, मैट्रिक्स ए का। कभी कभी इसको सॉल्व करना, रूट्स निकालना बहुत ही आसान होता है, और कभी कभी इट्स नॉट इजी टास्क। तो आपको क्वेश्चन मैट्रिसेस पे देख के आपको देखना पड़ेगा कि क्या पाया है। इसके बहुत सारे तरीके होते हैं ओवर द टाइम, और भी इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे तो मैं डिस्कस करूंगा, बट अभी मोटा मोटी यही समझना है कि आइगन वैल्यू क्या होता है। तो जो हमारे पास कैर पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल के जो रूट्स आते हैं उसको हम लोग अपना आइगन वैल्यू बोलते हैं दैट मैट्रिक्स। ठीक है। गुड। नाउ अब कोई पॉलिनोमियल है और उसका आपको सारा रूट्स दे रखा है। ठीक है। तो कोई पॉलिनोमियल है, उसका सारा रूट्स आपको दे रखा है कि सारे चार 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 रूट्स है। तो इसका मतलब लैम्डा माइनस 4, लैम्डा माइनस 4, लैम्डा माइनस 4 आर द रूट्स। ठीक है। सो दस दिस आर द रूट्स एन टाइम्स, दिस आर द रूट्स।
ठीक है। तो अब कैलेमिंटन थ्योरम लगा लेते हैं। ये यही रूट है तो ये फैक्टर होगा। सो बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम, ओके, if you replace lambda by a, it becomes zero matrix. So this imply a minus 4i, right? A minus 4i, keep going on. A minus 4i, a n times this product of matrix is equal to zero matrix. इसको थोड़ा और अपन लोग अगर सिंप्लीफाई कर लें तो 4 of i का पावर n इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। तो एक बार थोड़ा हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं गौर से फिर से। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, एन क्रॉस मैट्रिक्स दिस फोर्स द एलिया गया तो ए माइनस फोर आई इक्वल टू जीरो, ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब बच गया बाकी ऑप्शन ये सारे हैं कि नहीं। सो ए एन इक्वल टू फोर एन। अब ये ए एन इक्वल टू फोर एन आई होने का मतलब हो गया कि ये एक ए ए मतलब ए टू द पावर एन डायगोनल मैट्रिक्स होगा। इट्स नॉट नेसेसरी कि डायगोनल मैट्रिक्स होगा। यू शुड लुक फॉर, जैसे कि टू क्रॉस टू के केस में आप एग्जाम्पल देख सकते हो, राइट। दिस इज, इसका जब स्क्वायर करोगे इट्स नॉट ऑफ द लाइक की फोर स्क्वायर आइडेंटिटी है, नॉट। ठीक है, ये ध्यान देना है, इसको भी आराम से चेक कर लेना। तो ये सेकंड ऑप्शन रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन को थोड़ा सा गौर से देखिए। थर्ड ऑप्शन क्या है, ये ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस फोर आई, इसका पावर एन जीरो होना चाहिए। इसको अपन लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट। ए स्क्वायर माइनस फोर ए माइनस ए प्लस फोर आई, राइट। ए कॉमन करके ए माइनस फोर आई, ठीक है यहाँ तक। फिर माइनस यहाँ से कॉमन, ए माइनस फोर आई। सो दिस इज ए माइनस आइडेंटिटी, ए माइनस फोर आई। ठीक है, थोड़ा मैं ऊपर चल जाता हूँ, यहाँ बहुत ही खच खच पसा हो रखा है। वेल, लेट मी इरेज दिस, थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ। इसको जब आप ब्रेक करोगे, ए कॉमन लोगे तो ए माइनस फोर टाइम्स आइडेंटिटी, माइनस आइडेंटिटी ले लो, ये ए माइनस फोर आई। सो दिस इज ए माइनस आइडेंटिटी और ए माइनस फोर आई। ठीक है, सो देयर फोर ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस फोर आई का पावर एन, दिस इक्वल टू ए माइनस आइडेंटिटी ए माइनस फोर आई का फुल पावर एन। अब इसके बाद आप बताओ कि क्या आएगा। क्या इसके बाद मैं ये लाइन लिख सकता हूँ? और ऐसा अगर लिख सकता हूँ तो क्यों लिख सकता हूँ? हाउ आई कैन राइट दैट, कैसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ से यहाँ मैं ये स्टेप पे कैसे आया? हाँ, तो इसको सोचना है, ठीक है। देखिए ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसको आपको देखना है। तो मैं बेसिकली आपको पूछ रहा हूँ कि कोई दो मैट्रिक्स हैं, ए बी का पावर एन, वाइट इज ए एन एंड बी एन, ये किस केस में होगा, क्या कंडीशंस होंगे, ये सोचना है। देखिए आप यहीं पर अटक रहे हैं, देखिए आप लोग बहुत सारे लोगों ने जो इसका सॉल्यूशन बना के भेजा था, यहीं पे दिक्कत था आप लोग का। तो इस चीज को आपको करेक्ट करना है। क्वेश्चन का आंसर देना, इस क्वेश्चन का आंसर देना इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। वो ठीक है, एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसमें क्या चीजें यूज हो रही हैं, किस तरीके से यूज हो रही है, वो आपको पता होना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट आपका आएगा एग्जाम में, और वो क्लियर कट होना चाहिए। ठीक है, मैं चाहता हूँ वो आप सीखो, ये नहीं कि ये ऐसे हो गया वैसे हो गया, नहीं। चीजें बेसिक तरीके से, तो उसमें कोई जरूरत हो, उसमें अगर आपको सपोर्ट हो, तो हमारा ये 2 दिसंबर से रेगुलर बैचेस स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, रेगुलर बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। इसके लिए आप noble4m@gmail.com पे मेल कर सकते हैं अगर आपको जुड़ना है तो, और इस टाइप की बेसिक चीजें आपको सीखनी है तो। देखिए, शुरुआत में सबको लगता है कि मेरे को बहुत कुछ आता है, लेकिन जब आप क्वेश्चन बनाते हो, उसको चीजों को प्रूव करने की कोशिश करते हो, तो फिर हाथ नहीं चलता। वो आना बहुत जरूरी है। बाकी बाय प्रोडक्ट, वंस अगर ये आपने प्रूव कर दिया, यहाँ से यहाँ कैसे आए, ये कर दिया। अब ये ए माइनस आई टू दी पावर एन, ये तो नहीं, बट ये क्वांटिटी जीरो है, ये हमने प्रूव किया था अभी जस्ट। तो दिस इक्वल टू जीरो। तो हमने क्या देखा, तो हमने क्या देखा कि ये स्टेटमेंट सही है, ये दो।
a into the power equal to 4n, same example will work out. ठीक है, so this is not, so only correct option these two. So there are only two option correct. The option is the correct option. How many options are correct? Two options correct. तो कहने का मतलब है ऐसे ही सब चीजों को अप्रोच करना, ठीक है। और मुझे पता है कि आप लोग सीखना चाहते हो, लेकिन वो भी दिक्कत होती है। आप फिर से प्रॉब्लम से डर जाते हो। डरना नहीं है, चीजों को आराम से सीखना है, फिर देखना है। अब इस टाइप के कोर्सेज तो बहुत सारे हैं, इसमें हम लोग और भी चीजों को देखेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे कैसे अप्रोच करना है। आप बस अपना हिम्मत बनाए रखें, क्योंकि अब एग्जाम में बहुत दिन नहीं बचा है। तो जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता जाएगा, कहीं ना कहीं हिम्मत कमजोर होने लगती है और सेल्फ डाउट होने लगता है कि मेरे से होगा नहीं होगा, मेरे को बहुत कुछ नहीं आता है, शायद कुछ नहीं होगा मेरा, ऐसा नेगेटिव थॉट आने लगता है। ये आना स्वाभाविक है, जो इंसान होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं उन्हीं के सारे थॉट आते हैं। आने दीजिए, जो भी थॉट्स आ रहे हैं आपके आने दीजिए। आपका काम है चीजों को करते रहना, सीखते रहना, उसमें जो कमी है उसको अच्छा करना। और वो तब भी अच्छा नहीं हो रहा है तो कहीं से जो आपके मनपसंद टीचरों से गाइड लेना, मेंटरशिप लेना, ताकि चीजें अच्छी हो जाए। आप यहाँ आना चाहते हो, सीखना चाहते हो, सर मोस्ट वेलकम। एग्जाम पास करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ के प्रति रिस्पेक्ट, सोच सही होना, उसको एंजॉय करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि वो चीज आप करना चाहते हो, इसलिए हिम्मत नहीं हारना है और एग्जाम आप बहुत अच्छा लिख के आओगे, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो आप कॉन्टेक्ट करो नोबल फोरम एट द रेट नोबल फोरम 05 @gmail.com। ठीक है, बाकी हम लोग मिलते हैं बहुत ही जल्द। टेक केयर, ओके, बाय।